नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका इस फ्लाई टू हाई की अद्भुत मैथ सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में। हालांकि दोस्तों मेरे पास कुछ एडवांस इक्विपमेंट की कमी रहेगी जैसे कि डिजिटल बोर्ड, लेकिन बात इक्विपमेंट की नहीं है, बात है नॉलेज की, ज्ञान की। तो जैसा कि प्रिय साथियों आप सभी जानते हैं, आज ये फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिक्स सीरीज का, जिसमें हम आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं प्रतिशत, परसेंटेज का। तो साथियों टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हर टॉपिक की हम 3 वीडियो लेकर आएंगे। पहली वीडियो होगी जो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर होगी, दूसरी वीडियो होगी बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर, और जो तीसरी वीडियो आएगी वो होगी एडवांस मैथ की, उसी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत के टॉपिक से। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंगली मैथ की शुरुआत करने के लिए। हालांकि बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट और भी हैं जिनको हमें शुरू से लेना चाहिए, लेकिन जब तक हम ये प्रतिशत के टॉपिक को नहीं समझेंगे तब तक हम आने वाले किसी और टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सरलता के साथ, बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं इस टॉपिक को पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको समझाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आप अपने साथ एक पेन कॉपी लेकर बैठे। जैसा कि आप जानते हैं लाइव वीडियो नहीं चल रहा है, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो कि मेरे द्वारा अपलोडेड किया गया है। तो यदि आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज क्रिएट होती है इस वीडियो को लेकर, इस परसेंटेज टॉपिक को लेकर, तो आप उस कॉपी में उसे लिखते रहें और आप उसे मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। यदि आप अपने आप को हिडन रखना चाहते हैं तो आप दिए गए मेल आईडी पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक परसेंटेज, प्रतिशत, और ये हो गया साइन प्रतिशत का। दोस्तों अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैथ की दुनिया से बाहर आऊं और आपको प्रतिशत समझाने की कोशिश करूं, आखिरकार ये प्रतिशत होता क्या है, हमको इस सब शब्द को समझना होगा। तो दोस्तों आप मेरे हाथ में ये मार्कर देख रहे हैं, ये मार्कर अपने आप में एक कंप्लीट मार्कर है। ये मार्कर अपने आप में एक कंप्लीट मार्कर है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट होती है, और जो चीज अपने आप में कंप्लीट होती है उसका कंपैरिजन हम करते हैं 100 के साथ। और जो चीज कंप्लीट है, लाइक दैट माय मार्कर, ये मार्कर की जो मैं बात कर रहा हूं ये अपने आप में कंप्लीट है, तो ये कितना है 100 है। और जो कंप्लीट है, जो 100 है, वही है 100%। इतनी बात आप समझे, मार्कर कंप्लीट है इसलिए ये 100 है, और जो चीज 100 है वो 100% है। और दुनिया की हर चीज अपने आप में कंप्लीट होती है, पूरी होती है, और वो 100% होती है, जैसे कि ये मार्कर। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं इस मार्कर की ये कैप अलग कर दूं तो आप देख पा रहे होंगे ये मार्कर कुछ तो कम हो गया है ना। तो देखिए अब ये जो कम हो गया, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि ये 20% का पार्ट था जो मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अगर इस पार्ट को मैं कन्वर्ट करूं परसेंटेज में तो मैंने पाया कि ये 20% का था, आप भी ऐसा मान लीजिए। तो ये 20% जो मैंने अलग किया, अब ये मार्कर कितना बचा, कुछ कम हो गया। पूरा कितना था 100%, अब कुछ कम हो गया, तो कम होकर ये मार्कर कितना बच गया 80%। तो दोस्तों दुनिया की हर चीज 100% है, और अगर ये कैप में उसमें दोबारा एडअप कर दूं तो ये मार्कर दोबारा 100% हो गया। अब एक और बात समझिए, अगर इस मार्कर में मैं एक कैप और ऐड कर दूं
तो आप देखेंगे कि ये मार्कर अब बड़ा हो गया, अब मार्कर ज्यादा हो गया, मतलब अब ये 120% हो चुका है मार्कर। तो मेरा कहने का मतलब है, अब अगर मैं मैथ टर्म में आऊं, तो अगर मैं किसी नंबर की बात करूं, नंबर हो गया 1, तो ये 1 अपने आप में कितना प्रतिशत है? आप समझ पा रहे होंगे ये अपने आप में कितना है? 100% सर, क्योंकि अभी तो आपने बताया दुनिया की कोई भी चीज कितनी है, 100% है। ये नंबर अपने आप में 100% है, क्योंकि मैं एक का कहीं अभी कंपैरिजन नहीं कर रहा। मैं नहीं बोल रहा कि ये 10 में से 1 है, मैं नहीं बोल रहा ये 100 में से 1 है, ये बस 1 है, राइट। अब 9 अपने आप में कितना? 100%। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर अपने आप में 100% है। इस बात को समझ लो, इस बात को रट लो। अगर नहीं भी समझ आ रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लो, जब तक मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, कि सर ने बोला दुनिया की कोई भी चीज पूरी है और जो चीज पूरी है वो 100 है, इसलिए ये 100% है। आइए दोस्तों, इस कंसेप्ट को अब एक बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि प्रिय साथियों आप सभी जानते हैं, आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझाने का आपको मैं प्रयास करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो साथियों सेलिब्रेशन तो थोड़ा सा बनता है, तो आज हम यहां पर एक केक काटते हैं। ये हो गया हमारा केक, फर्स्ट लेक्चर के सेलिब्रेशन में। अब दोस्तों आप मुझे बताएं, ये केक अपने आप में तो कंप्लीट है? बिल्कुल सर, कंप्लीट है। अगर ये केक कंप्लीट है तो ये कितना परसेंट होगा? 100%। साथियों समझिए, आपका 100 मार्क्स का एक पेपर हुआ, आपने 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स ले लिए, तो आप यही बोलोगे कि आपने पूरे मार्क्स ले लिए? अगर आपने पूरे मार्क्स ले लिए तो आपने 100% ले लिए। इज दिस? आपने लिए 50 मार्क्स, तो अब कितने लिए? 50%। मतलब क्या? आधा। पूरा था तो पूरा, आधा था तो आधा। 50%, 50-50, आधा आधा हो गया। ठीक है, तो साथियों जो मैं केक की बात बोल रहा हूं, ये केक अपने आप में 100% है। अब ये 100% जो केक है, इसकी क्वांटिटी को भी मेजर करना पड़ेगा। मैं मानकर चल रहा हूं ये केक है 2 किलोग्राम का। अब 2 किलोग्राम में ये भी समझ लीजिए कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 2 किलो में कितने होंगे? 2000 ग्राम का ये केक है। इतनी बात समझ गए? वेरी गुड। अब दोस्तों सेलिब्रेशन चल रहा है तो बांटना तो जरूरी है सभी को, तो चलिए इस केक को हम बांट लेते हैं। और इस केक को मैं सिर्फ इस तरीके से बांटना चाहूंगा अभी के लिए, राइट। अब देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केक कितने पार्ट में बढ़ चुका है? 4 पार्ट में। 1 2 3 4। वेरी गुड। अब देखिए ये जो 4 पार्ट में केक बट गया, ये पूरा केक कितना है? 100%। तो साथियों आप ही मुझे बता दीजिए, एक पार्ट कितने परसेंट का हुआ? 25%, 25%, 25% और 25%। इज दिस? यस, बिल्कुल सही। अब देखिए 4 हिस्सों में बांटा, क्योंकि 100% था, 4 जगह में इक्वली बांटना था। 25 25 25 25% आ गया। वेरी गुड। अच्छा दोस्तों, अब ना ये केक 25 25 में हमने बांट दिया। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो 25% है, ये क्वांटिटी में कितना है? परसेंटेज में नहीं, क्वांटिटी में कितना है? पूरा केक तो 2000 ग्राम है, लेकिन एक पार्ट कितना ग्राम होगा? 500 ग्राम का। इज दिस? क्योंकि 2000 ग्राम का है, 4 लोगों को 2000 बांटना है, तो एक के पास कितना आएगा? 500 ग्राम। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है परसेंटेज को समझने के लिए। तो देखिए 500 ग्राम। अब चलिए आपका हिस्सा मैं आपको देने जा रहा हूं। ये मैंने यहां से आपका हिस्सा काट दिया, डॉटेड से मैं समझा रहा हूं कि हिस्सा कट चुका है जो कभी यहां पर था, और यहां पर वो ही हिस्सा मैंने आपको दे दिया।
समझ लीजिए ये आपका हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है, सेलिब्रेट कीजिए मेरे साथ। और अब अगर मैं पूछूं जो आपको मैंने केक दिया वो कितना परसेंट दिया? सर 25%, राइट, क्योंकि पूरा केक कितना था 100%, उसका फोर्थ पार्ट आपको दे दिया, फोर्थ पार्ट कितना है 25%। और अगर मैं ये बात बोलूं कि आपको ग्राम में कितना मिला, क्वांटिटी में कितना मिला, तो क्वांटिटी में कितना मिला आपको 500 ग्राम, जैसा कि 2000 ग्राम में से आप देख रहे हैं आपको ये हिस्सा मिल गया। आशा है इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिए जो 500 ग्राम आपको मिला 25% का, तो देखिए अब हुआ क्या, सेलिब्रेट कर रहे थे, इतने में आपको आपके दोस्त का ग्रुप के बीच में फोन आया और आपके दोस्त ने आपको थोड़ा सा साइड में बुलाया और आपके हाथ में आपका केक पड़ा था। अभी आप बाइट करने ही लगे थे कि इतने में दोस्त आपके सामने, अब खा तो सकते नहीं क्योंकि दोस्त है और जिगरी यार है, उसको भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपना केक यहां से आधा काटना पड़ेगा और अपने मित्र को देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का केक बट चुका है सबको, ठीक है। और यहाँ अब कुछ नहीं बचा है, आपके पास आपका केक था, आपने उसमें से आधा काटा और अपने मित्र को दे दिया। अब आपको यहाँ पे मुझे डॉटेड कर देना चाहिए क्योंकि ये हिस्सा अब आपके पास नहीं है जिसको मैं डॉट से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। तो देखिए अब आपके पास ये बचा, दोस्त को ये दे दिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि मेरे दो क्वेश्चन है कि यहां से आपने अपने फ्रेंड को कितना प्रतिशत केक दिया। देखिए आपने अपने फ्रेंड को कितना प्रतिशत केक दिया, एक बात। दूसरी बात, आपने अपने फ्रेंड को ग्राम में कितना केक दिया, क्वांटिटी में कितना केक दिया, दूसरी बात। अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं कि आपने अपने फ्रेंड को कितना परसेंट केक दिया। भाई आपके पास 25% केक था तो आप कितना दिया, आधा दिया 20 से काटकर, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि हमने इक्वल पार्ट किए हैं, राइट। तो 25% का हाफ कितना हो गया, 12.5% केक दिया, वेरी गुड, ठीक है। ग्राम में कितना दिया, ग्राम में 250 ग्राम दिया, वेरी गुड, क्योंकि इसका हाफ फ्रेंड को मिल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को उल्टा किया जाएगा, अगर ऐसा बोला जाए कि जो फ्रेंड है इसको आपसे कितना परसेंट केक मिला, फर्स्ट क्वेश्चन। परसेंटेज इसको कितना मिला, पहला क्वेश्चन। क्वांटिटी इसको कितनी मिली, दूसरी क्वेश्चन। फ्रेंड को अब अपने आप नहीं, अब आपका फ्रेंड है तो फ्रेंड सोच रहा है यार मेरा दोस्त आया चॉकलेट केक खा रहा था, ठीक है, और चॉकलेट केक को इसने हाफ तोड़ा और मुझे दे दिया। क्या किया, हाफ तोड़ा। तो दोस्त को 12.5% नहीं मिला, दोस्त को मिला है 50%, क्योंकि उसने आधा तोड़ा। सर इसने तो 12.5% दिया। हाँ भाई इसने 12.5 दिया क्योंकि इसके पास 25 था, इसको थोड़ी पता है कि ये केक कहां से, इसके लिए तो यही केक पूरा है ना। ये थोड़ी जानते हैं कि यहाँ पर 2 किलो का केक कटा है, ये तो बढ़ चुका है, कितनों ने खाया कितनों में बटा, इसको थोड़ी पता है। इसके लिए तो दोस्त का केक ही पूरा है, जो कि इसके लिए कितना है 100%, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटी में कितना मिला, तो सर क्वांटिटी में तो 250 ग्राम मिला। ये क्या बात हुई, क्वांटिटी सेम और परसेंटेज अलग। तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, प्रतिशत अलग क्यों हुआ, क्योंकि जो परसेंटेज है उसका कंपैरिजन अलग अलग क्वांटिटी से किया जा रहा है। यहां पर जो आपका हिस्सा था इसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं 2000 ग्राम के केक के साथ, जो कि 100% था। और जो इसका कंपैरिजन है, इसका कंपैरिजन आपके दोस्त का कंपैरिजन हम कर रहे हैं आपके केक के साथ, जो कि 2000 ग्राम केक का 25%, चौथा भाग था, फोर्थ पार्ट था, इसलिए परसेंटेज अलग हुई और क्वांटिटी सेम रही। क्योंकि अब ये प्रतिशत अलग हो भी सकता है
लेकिन क्वांटिटी सेम रह भी सकती है अगर कंपैरिजन अलग चीज का अलग के साथ किया जा रहा हो। दोनों का कंपैरिजन अलग तरीके से, अलग तौर से किया जा रहा है, टुकड़े बट रहे हैं अलग अलग तरीके से। आशा करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे कि दुनिया की कोई भी चीज पूरी है। हाँ, अगर ये दोस्त ये मान ले कि अब मेरा केक 100% है, तो दोस्तों इसने ये दिया, लेकिन जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको एग्जामिनर बताएगा इस तरीके से, ताकि आपको पिछला भी समझ आए, ये भी और ये भी। उम्मीद आशा है कि आप सभी को समझ आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपको हो रहा है, माइंड में चल रहा है, कुछ नया समझ आ रहा है, कुछ और आप जानते हो, अपनी कॉपी में लिख दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट आप छुपाना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, मैं देखूंगा। हालांकि इसके बाद में आपके लिए एक और इजी ऑप्शन लेकर आऊंगा व्हाट्सएप का। 2 से 3 वीडियो के बाद आपको वो नंबर मिल जाएगा, आप मुझे फिर सरलता से व्हाट्सएप भी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम फिर इसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रतिशत का मतलब सिर्फ इतना है, अगर तो चीज अपने आप में कंप्लीट है तो वो 100% है, और अगर वो कंप्लीट नहीं है, उसका कोई पार्ट है, तो वो उसके 100 का ही पार्ट होगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये मार्कर कंप्लीट है तो ये 100% है। अब ऐसे इमेजिन करके चलिए कि इसके सिर्फ हम 100 ही टुकड़े कर सकते हैं। 101 हालांकि कर सकते हैं, लेकिन करने नहीं है, हम 100 ही टुकड़े कर सकते हैं। अब उन टुकड़ों को बांटते जाओ। अगर आपको 4th पार्ट चाहिए तो उन 100 टुकड़ों में से कितने टुकड़े आपके होंगे? जल्दी 25 टुकड़े आपके होंगे, क्योंकि 4th पार्ट चाहिए। 25 25 25 25 100। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपको 20% चाहिए तो 100 टुकड़ों में से कितने आपको मुझे देने हैं? 20। 10 तो 10। ठीक है, 1 तो 1, 100 को वो बांटने। इतनी बात आप लोग आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे। अब मैं इसको मैथमेटिक टर्म्स में लेकर आ रहा हूं कि कहां पर क्या कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं 10 टुकड़े करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। देखिए, अब ये नंबर है एक। अब एक अपने आप में कितना परसेंट है? क्योंकि ये नंबर अपने आप में कंप्लीट है, इसका मैं कहीं पर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, तो ये नंबर अपने आप में 100% है। अब ना 1/2, दोस्तों आपने सुना होगा बहुत बार, 1/2 चाय मलाई मारकर ले आओ, 1/2 चाय, 1/3 चाय। अब 1/2 चाय का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये 1 कप चाय है। अब 1 कप चाय को 2 में डिवाइड करके लाना है। 1 कप चाय को 2 में डिवाइड करके लाना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? 1/2। 2 कप में डिवाइड क्या मतलब? हाफ हाफ। तो देखिए 1/2 का मतलब क्या हो गया? आधा। अब मैं इसका कंपैरिजन लेकर चल रहा हूं, तो 100 मेरे पास पूरी चीज थी, हाफ कितना हो गया? 50%। 3 जनों को 100 रुपए बांट दो, 33.33%, जो कि किसी भी एग्जाम को पास होने के लिए चाहिए, लेकिन मेरिट में टॉप पे आना जरूरी है, जहां तक मैं आपको लेकर जाऊंगा। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1/4 दोस्तों देखिए यही तो कर रहे हैं, 1/4 25%। वेरी गुड। 1/5 का मतलब कितना हो गया? 20%। 100 के 5 हिस्से, 20%। 1/6 का मतलब क्या हो गया? 16.67%। 1/7 का मतलब हो गया 14.28%। 1/8 का मतलब हो गया 12.5%। और 1/9 का मतलब हो गया 11.11%। और 1/10 मुझे नहीं बता, आप ही बता देना कितना हो गया। यस, वेरी गुड, 10%। गुड। तो क्या किया दोस्तों, मैंने साधारण सा 100% को अलग अलग पार्ट में बांट दिया। मैक्सिमम पार्ट मैंने आपको 10 दिखा दिया, हालांकि इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। इसका कहां पर यूज होगा अभी कुछ ही क्षण में आप लोग इस बात को समझ जाएंगे। आशा करता हूं इतनी बात आप सभी को समझ आई होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बाय चांस, वैसे तो मुझे आशा है कि आप सभी को समझ आया होगा, लेकिन हो सकता है किसी को अभी भी समझ नहीं आया है कंसेप्ट। तो मैं उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको कुछ भी समझ नहीं आया अभी तक, पेपर कैसे क्रैक किया जा सकता है ना समझ के भी, तो एक कंसेप्ट बहुत ही शानदार मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जिनको कुछ भी समझ नहीं आया ये उनके लिए है, बाकी अभी इसको अप्लाई नहीं करेंगे।
तो दोस्तों मान लो आपको परसेंटेज का अभी भी कुछ भी पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो देखिए अब एग्जामिनर बोलता क्या है, हमको परसेंटेज निकालनी है। मान लीजिए आपके पास 600 है, एक नंबर है 600 का, मैं बोलता हूं कि भाई मुझे ना इसका 25% निकालना है, ठीक है। तो स्कूल में कैसे करते थे, 600 का 25% अपॉन 100, ये इधर से 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 6 को 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 150, ये हमारा आंसर आ गया। गुड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बोल क्या रहा है 25%, 25% कौन सा पार्ट होता है, इधर देखिए फोर्थ पार्ट। 600 को कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में, 4 से इसको डिवाइड कर दो, भाग कर दो, 4 1 4, 4 1 4, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 4 20, 0 का 0, 150, ये हो गया आंसर। आगे वहां से फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, जिनको कुछ भी समझ नहीं आया वो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मान लीजिए मेरे पास 500 है, राइट, ठीक है। अब ना ये 500 इतना तो आप समझ पाए होंगे अपने आप में कितना परसेंट है, ये 500 अपने आप में कंप्लीट है, तो ये 500 अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। वेरी गुड। अच्छा साथियों, अगर मुझे 500 का हाफ करना हो तो कितना होगा, तो 250 होगा। वेरी गुड। तो 100% का हाफ कितना होगा, 50%। लो जी 500 का 50% 250। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर मुझे 500 का 10% लेना हो, क्या निकालना मुश्किल है, नहीं। 500 का 10% कितना होगा, एक के बाद पॉइंट लगा दो, यहां पर कितना आ गया 50, राइट, ठीक है। अब थोड़ा आगे, अब देखिए अगर मुझे इसका 5% निकालना हो तो देखिए 10% 50 है, 5% क्या 10 का आधा था, इसका भी आधा कर दो, कितना हो गया 50, ठीक है। 1% कितना होगा, 1% होगा 500 का 5, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगा ये पॉइंट कैसे लग रहे हैं, बस मान लो सर ने बोला 1% में 2 के बाद, 10% में 1 के बाद, राइट। अब मुझे निकालना है 0.5%, वो कितना हो गया 2.5, अरे इसका हाफ, इसका हाफ, राइट। यही तो सब कुछ यहां भी किया, यही यहां पर है, कोई भी परसेंटेज आपके सामने है। एक बार और 100% 500 चीज है, 50% इसका आधा, तो इसका भी आधा कर दो, 10% एक के बाद पॉइंट लगा दो, एक क्या पॉइंट लगाया, ये बचा 50, 5% इसका आधा, इसका भी आधा कर दो, 1% 5, 2 के बाद पॉइंट आया, 1% 5, इसका आधा 0.5%, और ये हो गया 2 पॉइंट। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज। परसेंटेज आखिरकार निकाली कैसे जाती है, फिर भी आप समझ चुके हो, सारा आ गया है, इतनी बात आप समझ गए हो, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकाली जाती है हम समझ गए हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज, राइट। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो आप में इंटेलिजेंसी के साथ साथ स्मार्टनेस भी होने चाहिए, और एक फास्ट कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। अगर फास्ट कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूं तो आपको बहुत सारी चीजें आज ही से सीखते चलना होगा और मेरे साथ कनेक्ट रहना होगा। डे बाय डे जो मेरी वीडियो आ रही है, पूरे लेक्चर को देखिए। अगर आप शॉर्ट में देखेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट जरूर छूट जाएगा, एक पॉइंट भी छूट गया तो आपका लेक्चर अधूरा रह जाएगा, बात पूरी समझ नहीं आएगी। तो देखिए, हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज। परसेंटेज निकाली कैसे जाती है। अब दो बातें याद रखना। पॉइंट नंबर 1, अगर किसी भी नंबर को, ये मेरे पास एक नंबर है, अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, ये एक नंबर है, अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हमको मल्टीप्लाई करना है 100 से, रट लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। इसको अगर मैं काट दूं, 2 4 8 होते हैं, 25 4 कितने होते हैं, ठीक है 100, और ये आ गया 25/2%। वेरी गुड, ठीक है। नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ये 1/8 है, 25/2%। गॉट इट। अब देखिए, पहली बात, नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। दूसरी बात समझिए, नंबर से परसेंटेज बना, परसेंटेज से नंबर लाने के लिए हमको परसेंटेज हटाना है, और यदि परसेंटेज को हटाना है हटा दिया,
अपॉन में 100 चला जाएगा और जिसके अपॉन में कुछ नहीं है वहां पर 1 चला जाएगा। अब ये हो जाएगा 25/2 इंटू 1/100। इंडेक्स लॉ मैंने यहां लगा दिया है। इंडेक्स लॉ क्या होता है आने वाली वीडियो में समझाऊंगा इंडेक्स लॉ, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 25 1 25, 25 4 100 और ये आ गया 1 1 1 4 2 8। पहुंच गए दोबारा नंबर पे। तो साथियों दो ही बातें जो आपको याद रखनी है, अगर नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। याद रखिएगा परसेंटेज में माइनस का कोई काम नहीं है और परसेंटेज में प्लस का भी कोई काम नहीं है, सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई का ही परसेंटेज में काम है। तो पूरी वीडियो देखते जाइए और आपको पूरा समझ आ जाएगा क्या समझा रहा हूं। आशा करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो नंबर कन्वर्ट करने आ गए, यहीं पर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 80% ऑफ 600 इज व्हाट। बोल रहा है 80% ऑफ 600 इज व्हाट। ठीक है दोस्तों, तो 80% ऑफ 600 इज व्हाट। 600 का 80% अगर स्कूल में होते तो ऐसे करते। 600 का 80%, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया 48 जीरो, राइट। ठीक है, 80% कितना आ गया 480। लेकिन दोस्तों स्कूल नहीं है, अब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको इन सब चीजों से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए हमें करना क्या है और क्या नहीं, पूरी बात को समझिए। ये तो एक बात मैंने आपको समझा दी जो कि निकाल कर आपको दिखा दिया। अब बात है 600 का 80% जो भी आया, जो अभी हमने निकाला वो था। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं 100 का 10% कितना होगा सर? 10 होगा, वेरी गुड। 100 का 20% कितना होगा सर? 20 होगा, वेरी गुड। 100 का 100% कितना होगा सर? 100 होगा, यार वेरी गुड यार। 100 का 100 का 110% कितना होगा सर? 110% होगा। हाँ जी सर, मैं भी यही समझा रहा हूं, बिल्कुल साथियों मैं यही समझा रहा हूं कि 100 का कितना भी प्रतिशत उतना ही होता है जितना पूछा जा रहा है। वेरी गुड। तो साथियों अब बात करते हैं कि 90 का 100% कितना होगा। 90 का नंबर 90 उसका 100% कितना होगा सर? 90 का 100% 100 होगा, बिल्कुल गलत। 90 का 100%, 90 का 100%, कोई भी चीज पूरी कितनी होती है 100%। तो 90 का 100% कितना हुआ? अरे पूरा वही नंबर हो गया। ठीक है, 90 का 100% 90। अच्छा चलिए 90 का 90% कितना होगा सर? 90 का 90% 90 होगा, नहीं दोस्तों फिर से गलत। 90 का 90% कभी भी 90 नहीं होगा, ऐसा मत समझिए। 100 का 100% 100 हुआ क्योंकि वो पूरी चीज 100 ही थी और 100% पूछा। 90 का 90% पूछा, 100% तो नहीं पूछा ना, कम पूछा। कितना? 10% कम पूछा। तो 90 का 90% होगा 81। 9 9 जा 81। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होता है अगले स्टेप में हम इस बात को समझ रहे हैं। तो दोस्तों आशा है इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए, देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज। अब देखिए साथियों, एक्चुअली हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतरने वाले हैं, तो हमको बहुत सारे एडवांस लेवल पर भी बढ़ते जाना होगा डे बाय डे। ठीक है, अब देखिए हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज में मैं आपको 3 केसेस बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मान लीजिए आपको 10 से लेकर 90% निकालना है। 10 से लेकर 90% का मतलब है 10 20 30 40 ऐसे ऐसे 90।
बीच की कोई संख्या की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। 10 से 90% अगर आपको निकालना है, एक एग्जांपल के साथ करते हैं। मान लीजिए 600 का आपको निकालना है 30%, 600 का 30%। अगर स्कूल में होते तो क्या करते, 600 इंटू 30/100 करते, वेरी गुड करते, और जो भी आता वो चलो निकाल कर रख लेते, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 3 18 जीरो, 180 आंसर आ गया। 180 को याद रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए हमको यहां पर क्या करना है, आप सभी जानते हो इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट याद रखना, 10 में से 5 क्वेश्चन यहीं से सॉल्व कराऊंगा। और इसको बोलते हैं 10 डिजिट। हिंदी विद्यार्थियों के लिए यूनिट डिजिट होता है इकाई का अंक और 10 डिजिट होता है दहाई का अंक। तो देखिए अब हमको करना क्या है, 600 का 30%, यूनिट डिजिट को छोड़ दो, 10 डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 30 0 3 0 0, 6 3 18, कितना आ गया 1800। लेकिन ये आंसर नहीं है। 10 से 90% कभी भी किसी भी संख्या का निकालना हो तो जो पॉइंट है वो आफ्टर 1 डिजिट लगेगा बैक से। बैक से मतलब यहां से 1 2 सॉरी 1 डिजिट लगेगा, एक यहां से ये लग गया पॉइंट, तो आंसर कितना आ गया 180। समझे दोस्तों आप, अगर 10 से 90% किसी भी संख्या का निकालना हो तो बैक से 1 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और 10 डिजिट से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, ठीक है, इसको रिमूव करके देखिए 1200 का, चलिए 40% ले लेता हूं, 10 डिजिट इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 0 4 0 0, 4 2 8, 4 1 4, पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद 480। अब ये केस था 1। अब सर अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि 1 से लेकर 9% तक कैसे निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए वही 600, वहां 30 निकाल रहे थे, यहां पर 3% निकालेंगे। 1 से 9 का केस आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 3% इसका निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वही 1800 आएगा। तो सर ये तो वही आंसर आ गया, नहीं है वही आंसर नहीं आया। 1 to 9 केस में जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो यहां पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया 18। 18 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 1200 का कितना निकालने, जितना भी निकाल लो, ठीक है। अच्छा 1200 का 7% निकाल लेते हैं, 7 0 0 7 0 0, 7 2 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 1 और ये हो गया 8, कितना आ गया ये, ठीक है, ये हो गया 84, 2 के बाद पॉइंट। वेरी गुड। चलिए लास्ट पॉइंट में चलते हैं, और वो है कंसेप्ट नंबर 3। और कंसेप्ट नंबर 3 में हम देखेंगे कि अगर सर कोई हमसे 11 पूछ ले, 12 पूछ ले, 13 पूछ ले, या सर कोई 99 ही पूछ ले, सर 87 पूछ ले, जी हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए वही 600, इसका 12% फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये मैंने नहीं सिखाया, क्या इतना आता है आपको, 600 का 10% निकालने के, बिल्कुल सर अभी बताया आपने, 10% निकालने के लिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, सर वो कितना आएगा 600 आएगा, एक के पॉइंट लगा दो, सर 60 आ गया। 10% दोस्तों कितना आ गया 60, ठीक है। चाहिए कितना मुझे 12, कितना कम लिया 2%, तो दोस्तों यहाँ पर 2% और निकाल लो। 1 to 9 केस में आपको पता है 2% 600 का कैसे निकलेगा, 2 0 0 2 0 0, 6 2 12, पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद नहीं 2 के बाद, क्योंकि 1 to 9 का केस है। तो 60 और 12 को जमा कर लीजिए, 60 और 12 जमा करके 72 आपका आंसर आ गया। तो आप कोई भी संख्या निकाल सकते हो परसेंटेज की इस तरीके से। क्या दुनिया की कोई भी अब ऐसी चीज है जिसकी आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं बचा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आज इसी परसेंटेज के टॉपिक में इसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपने टॉपिक को, आज के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन
करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों इससे पहले हम क्वेश्चन को करें, एक आखिरी कंसेप्ट को समझिए। हो सकता है आपको पूछा जाए 600 का 99% निकालिए। देखिए पेपर को अटेम्प्ट करने की स्मार्टनेस क्या चीज है। अब 99% मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, ठीक है। 99 का अगर आपको टेबल आता है आप वैसे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे बेहतरीन होगा इसका 90% और 9% ना निकाल करके अगर मैं ऐसे कर दूं 99% का 100% निकाल दूं पहले में और माइनस कर दूं 1%, तो ज्यादा आसान रहेगा। कैसे देखिए 600 का सॉरी 600 का निकाल रहे हैं, 600 का 99% अगर निकालना है तो क्यों ना पहले 100% निकाल दें। 100% 600 अपने आप में कंप्लीट खुद है। अब इसका 1% इसमें से माइनस करना है, इसका 1% कितना होगा, 2 के बाद पॉइंट आएगा, कितना आ गया 6, तो आंसर कितना आ गया हमारा 594 आंसर। बेहतरीन है कि 90% निकालने उसके बाद 9% निकालने फिर प्लस करें, अच्छा है कि ऐसे निकालिए। देखिए 600 का 24%, अरे भाई 600 का 24 के लिए हम 20 प्लस 4 करें, इससे बेहतर क्या होगा, क्यों ना इसका 25% निकाल कर -1% कर ले। 25 क्यों सर, क्योंकि 25 हमको डायरेक्टली पता है जो कि फोर्थ पार्ट है। इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 1 4 कैरी फॉरवर्ड 2 5 2 5 4 20 0 का 0, ठीक है। ये 25% आ गया, हमको कितना चाहिए था 24, इसका 1% कितना होता है 6, तो 150 में से 6 को माइनस कर दो, बचा कितना 144, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 25% of a number is 40. What is the number? 25% of a number is 40. What is the number? बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बोल रहा है 25% एक नंबर का 40 के बराबर है। पूरा होल नंबर वो क्या है, कंप्लीट नंबर क्या है, मीन सेट क्या 100% की मांग कर रहा है वो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 25% ऑफ ए नंबर इज 40, ठीक है। 25% अगर नंबर 40 के बराबर है तो मतलब ये उसका फोर्थ पार्ट हो गया, मतलब ये इसका फोर्थ पार्ट हो गया। अब इसका ये फोर्थ पार्ट का में ये केक का एक हिस्से की बात कर रहा है जो कि कितना है 40, तो मतलब ये भी 40 होगा, ये भी 40, ये भी 40। अब इन सबको जमा कर दो, कितना हो गया 160। दोस्तों आंसर आ गया, तो कितना है 160। मतलब क्या 40 को इंटू करना था 4 से, 4 चौके 16 0, 4 4 जा 16 0 आ गया 160। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बात समझने की क्या है, क्वेश्चन पे मत जाइए, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, पेपर भी क्रैक हो जाएगा, आप ज्वाइन भी कर लेंगे, आप जॉब भी लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट को पहले समझिए। अगर मैं बात करूं, देखिए अटेम्प्ट कैसे करना है। 25% 40 के बराबर है, 1% कितने के बराबर होगा 40/25 के बराबर होगा। 100% कितने के बराबर होगा 40/25 इंटू 100। इसको काट दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16 0 का 0। क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है। अब इसको और ध्यान से समझिए, हर टॉपिक में मैं यूज करने वाला हूं, ये फ्लाई टू हाई का बेहतरीन कंसेप्ट होगा, ठीक है। देखिए क्या चीज है, अगर मैं आपको बोलूं 20 रुपए आपके पास है, आप मार्केट में गए 40 टॉफी आप खरीद कर लेकर आ गए, 20 रुपए कितनी टॉफियां मिली 40 रुपए। दोस्तों आपको 1 रुपए की कितनी टॉफियां मिलनी थी, 1 रुपए की कितनी टॉफी मिलनी थी, सोच लीजिए वीडियो पॉज करके और उसके बाद आंसर देखिए। 1 रुपए में कितनी टॉफी मिलनी थी 40/20। हालांकि आप समझ पाए थे कि 1 रुपए में 2 मिलनी थी, तो कितनी हो गई 2। बहुत बढ़िया, 1 रुपए में कितनी 2। तो दोस्तों मैंने अभी जो आपको बताया प्रतिशत में माइनस का कोई काम नहीं है और प्लस का कोई काम नहीं है। चीज 20 रुपए की ले रहा था तो 40 ली, चीज 1 रुपए की ले रहा हूं तो 20 रुपए से कम है, मतलब 40 से टॉफियां कम आएगी कि ज्यादा आएगी, कम आएगी ऑब्वियसली।
अब 40 से कम आएगी तो कम कैसे दिखा सकते हैं, या तो हम माइनस करके कम दिखा सकते हैं या हम डिवाइड करके किसी भी नंबर को कम दिखा सकते हैं। माइनस का काम परसेंटेज में है नहीं तो डिवाइड कर दिया। अब मैं बोलता हूं भाई 10 रुपए की टॉफी लाओ, इसके कंपैरिजन में नहीं, अभी 1 रुपए की ले रहे थे, अब 10 रुपए की ले लो, ज्यादा आएगी टॉफियां, ज्यादा टॉफियां 1 रुपए के कंपैरिजन में 10 रुपए की टॉफियां ज्यादा आएगी। 40/20 आ रही थी 1 रुपए में, तो 10 रुपए में क्या ज्यादा ज्यादा चीज कैसे मल्टीप्लाई करके, कितने से 10 से, तो 10 रुपए की टॉफियां आएगी। 0 से 0 लो, 2 1 2, ये हो गया 20 और ये हो गया 20 आंसर। यही तो कंसेप्ट में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। आशा है आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़कर जा रहा हूं, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए बना रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ठीक है। तो साथियों, ये जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 2 से 3 क्वेश्चन है जो आपको मेरी अगली वीडियो आने से पहले करके रखने हैं, और उसके बाद देखना है कि हम इन 2 से 3 क्वेश्चन को कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही था ये टॉपिक जो कि बेसिक कंसेप्ट के ऊपर था। कल हमारी सेकंड वीडियो आएगी, कल या परसों, कल आप रिवीजन कीजिए, परसों हमारी सेकंड वीडियो आएगी, ठीक है, जो कि सेकंड वीडियो इस बेसिक कंसेप्ट पे कुछ एडवांस क्वेश्चन होंगे। उसके बाद थर्ड वीडियो आएगी जो कि एडवांस मैथ को लेकर होगी। 3 वीडियो के साथ हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ होगा। आशा है आपको सभी कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप हिडन रहते हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रही मेरी मेल पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 दिन के बाद मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा, आप मुझसे उस पर भी कंसेप्ट पूछ सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक भी कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसका और भी आपके मित्रगण, फैमिली के लोग, आपके भाई बहन, कोई भी अगर आपको लगता है ये उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल हो सकती है तो, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आज पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन का दौर चल रहा है, हम सभी क्वारंटाइन में हैं, तो साथियों, इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने का। इसके बाद मेरी हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री के ऊपर वीडियो आ ही रही है, धीरे धीरे मैं इकोनॉमी के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, पॉलिटी के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा, और एक अच्छे लेवल के साथ हम ये सब पढ़ाई करेंगे। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा, ये मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में हिमाचल प्रदेश में चल रही है। आफ्टर लॉकडाउन जो चलेगी, अभी फिलहाल वो भी बंद है, अभी सब क्वारंटाइन में है। तो साथियों, जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, वो मेरी चल रही है, मेरा एक एसोसिएट हूं मैं गुरुकुल एकेडमी के साथ, तो आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से भी उसको ज्वाइन करके वहां पर मेरी सेवाएं ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। जय हिंद।